नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान की तबाही का एक और प्लान तैयार है। पाकिस्तान की मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि पाकिस्तान में चिनाब नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी दाने दाने को मोहताज हो गई है। भुखमरी का आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुंच गया है। ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बदहाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही हैं। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर पाक मीडिया पर दबाव बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान की असलियत दुनिया को ना दिखाएं। भीख का कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांगने वाला पाकिस्तान अब भारत की दया पर निर्भर है। इस बीच पीएम मोदी की टीम ने एक और तबाही का प्लान तैयार कर लिया है। तो कैसे पाकिस्तान में सड़कों पर मचा है हाहाकार, क्या कहती है पाकिस्तान पर ग्लोबल रिपोर्ट, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। सूखी सिंधु का वीडियो आया सामने। लाहौर में प्यासे तड़प रहे हैं लोग। 2 दिन में सूख गई दरिया चिनाब। पाकिस्तान में मचा भयंकर हाहाकार। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस गया है। लाहौर में लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं और रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हो रही है। सिंधु जल संधि स्थगित रहने से पाकिस्तान में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा है। दरअसल सिंधु संधि की वजह से पश्चिम की 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलता है। इस पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के इलाकों में खेती और घरेलू कामकाज में होता है। ध्यान रहे कि पहलगाम में हुए अटैक के बाद भारत ने इस संधि को रद्द कर दिया। अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुल्ला असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगा, यानी ये शख्स कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश के 240 मिलियन नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। उसने ये भी कहा कि इस्लामाबाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारतीय आधिपत्य को कभी मंजूर नहीं करेगा। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक इंश्योरेंस के मुताबिक असीम मुनी ने ये बातें यूनिवर्सिटी के कुलपतियों, प्रिंसिपल और सीनियर शिक्षकों और जो वहां पर बुद्धिजीवी हैं उनके साथ एक चर्चा के दौरान की है। इसी तरह की बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं। डॉन अखबार के मुताबिक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियरों के संरक्षण के मुद्दे पर 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शरीफ ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंधु बेसिन के पानी के बंटवारे से जुड़े सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का एक तरफा और अवैध फैसला बेहद खेदजनक है। संकीर्ण राजनीति के फायदे के लिए लाखों लोगों की जान खतरे में डालने नहीं दी जानी चाहिए और पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। हम भारत को कभी इस लक्ष्मण रेखा को लांघने नहीं देंगे। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को पानी के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि 90% खेती सिंधु पर निर्भर है। भारत से उलझना पाक को पड़ा भारी। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो वाटर स्ट्राइक की रणनीति अपनाई, उससे पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। खरीफ फसलों के लिए नदी नहरों से पानी न मिलने से किसानों में चिंता की लहर दौड़ चुकी है। सिंधु झेलम से लेकर चिनाब नदी में पानी का जो प्रवाह है वो एकदम कम हो चुका है। भयंकर गर्मी और पानी न होने से खेतों में भी जो चौड़ी दरारें हैं वो और ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान में फसल बुआई के लिए पानी की कमी से सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भारत ने चिनाब नदी का जल प्रवाह कम कर दिया, जिससे पाकिस्तान के प्रमुख बांधों में पानी की कमी हो गई है। इससे हड़बड़ाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तजाकिस्तान में अपना रोना रो रहे हैं। दुशांबे में हुई ग्लेशियर संरक्षण के सम्मेलन में उन्होंने फिर गुहार लगाए, यानी वो मोदी सरकार के रहमो करम पर आ चुके हैं। उन्होंने सिंधु जल संधि रद्द करने के भारत के फैसले पर अपना रोना रोया। भारत की तरफ से पानी की सप्लाई में कटौती से पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं उससे साफ है कि अब पानी की एक एक बूंद के लिए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को दुनिया के सामने झुकना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने यहाँ पर एक बड़ा आरोप भारत पर लगाया। उसने कहा, भारत ने चिनाब नदी में पानी का बहाव बड़ी मात्रा में घटा दिया है। पाकिस्तान की जल और विद्युत विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि पिछले 2 दिनों में
चिनाब नदी में पानी के बहाव में तेज गिरावट दर्ज की गई है। वापडा के आंकड़ों के मुताबिक 29 मई को मराला हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 98,200 क्यूसेक था, जो 1 जून तक घटकर मात्र 7,200 क्यूसेक रह गया है। तो वापडा के जो आंकड़े आए हैं उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त पानी की किल्लत जबरदस्त है। ना सिर्फ वहां पर खेती सूख चुकी है, बल्कि रोजमर्रा के लिए जो पानी की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया से आ रही हैं वो लाहौर से आ रही हैं। लाहौर में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, पानी के लिए वो दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर इक्का दुक्का कोई टैंकर पानी का वहां पर पहुंचता है तो उसको लूटने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उस पर टूट पड़ते हैं। ये तस्वीरें जो मीडिया के सामने आ रही है, इन तस्वीरों से साफ है कि मोदी सरकार अपनी रणनीति में पूरी तरह से कामयाब हुई है और अब पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। हालांकि भारत की तरफ से इस कटौती पर ज्यादा पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान इसे भारत की एक रणनीतिक चेतावनी मान रहा है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा ने चिनाब नदी में जल प्रवाह में भारी उतार चढ़ाव को गंभीर चिंता का विषय बताया। इरसा के प्रवक्ता खालिद इदरीस राणा ने कहा कि भारत ने चिनाब के जल प्रवाह में कमी से न सिर्फ खरीफ फसलों, खासतौर से चावल पर खतरा मंडरा रहा है, साथ ही मंगला डैम के जल भंडारण पर भी इसका असर पड़ सकता है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक के बाद भारत ने 23 अप्रैल को ही ऐलान कर दिया था कि वो अब सिंधु जल संधि को व्यवहार में नहीं लाएगा, यानी इसे उसी वक्त रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार का साफ कहना था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यानी जब पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवादी भारत में खून बहा रहे हैं तब पाकिस्तान को पानी देना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, और ये रणनीति जो है वो पूरी तरह से कामयाब नजर आई है। पाकिस्तान खेती की धड़कन है चिनाब नदी। भारत की तरफ से चिनाब नदी में पानी के बहाव को कम किए जाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप तो मचा ही है। खासकर पंजाब प्रांत की जो खेती है उस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां चिनाब नदी को जीवन रेखा भी माना जाता है। भारत की सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद ये कदम पाकिस्तान के लिए एक तरह से दोहरी मार बनता जा रहा है। चिनाब नदी की अपर चिनाब और बीआरबी यानी बंबावली, रावी, बेडियन जैसी नहरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों एकड़ की कृषि जमीन को सींचती हैं। पानी की निरंतर आपूर्ति इस इलाके की खाद्य सुरक्षा और आजीविका का आधार है, लेकिन अब पानी के प्रभाव में आई तेज गिरावट ने फसल उत्पादन पर खतरे की घंटी बजा दी है। पहले ही पाकिस्तान में आटे, दाल, चावल की भारी किल्लत है। अब खेती पर पड़ने वाले असर की वजह से 3 से 4 करोड़ लोगों जो हैं वो भूखे मरने की नौबत पाकिस्तान में आ चुकी है, और एक ग्लोबल हंगर रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में पहले ही भुखमरी का आंकड़ा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग जो हैं वो भुखमरी के शिकार हैं। पाकिस्तान की लाइफलाइन है चिनाब नदी। भारत के चिनाब नदी के जल प्रवाह को सीमित करने का जो फैसला है उसका असर पाकिस्तान के अंदर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान के पंजाब में बहने वाली नदियां वहां की खेती किसानी के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं, लेकिन ये जल प्रवाह की निरंतर कमी ने इस रेखा को पूरी तरह से संकट में डाल दिया है। चिनाब नदी से निकलने वाली अपर चिनाब और बीआरबी यानी कि बंबावली और रावी, बेडियन जैसी नहरें हजारों एकड़ जमीन को सिंचाई का पानी देती हैं, और इन इलाकों में गेहूं, कपास, गन्ना, चावल जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जिनके लिए लगातार पानी की जरूरत पड़ती है। अगर चिनाब का पानी पाकिस्तान के लिए इसी तरह से रोका जाता रहा तो इसका सीधा असर पाकिस्तान के होने वाली फसलों की पैदावार पर पड़ेगा। पहले से आर्थिक मंदी और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की जनता के लिए ये एक और बड़ा संकट और एक गहरा संकट हो सकता है, और इसका शिकार पाकिस्तान की आवाम होगी। भारत की वाटर स्ट्राइक से खौफ में पाक। भारत के चिनाब नदी के जल प्रवाह को सीमित किए जाने के दावों के बीच पाकिस्तान में कृषि संकट की आशंका और गहराने लगी है। पाकिस्तान की सिंधु नदी प्राधिकरण यानी इरसा ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि ये हालात खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर डाल सकते हैं। इरसा की ही सलाहकार समिति के मुताबिक खरीफ सीजन में यानी मई से सितंबर के दौरान सिंचाई के लिए जो जरूरी जल आपूर्ति उसमें करीब 21% की कमी हो गई है, और यह स्थिति सीजन की शुरुआत में है और जिसके और गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। इस समय फसलें ज्यादा पानी मांगती हैं
और जल संकट के इस संभावित प्रभाव ने पहले से ही महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगर जल आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई तो देश में एक बड़ा खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों की आमदनी और जो ग्रामीण रोजगार है वो पूरी तरह से ठप हो सकता है। अब क्या करेगा पाकिस्तान? भारत की तरफ से चिनाब नदी में पानी के बहाव को कम किए जाने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। खासतौर से लाहौर में तो लोगों को रोजमर्रा के कामों में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब प्रांत की खेती पर इसका असर पड़ा है और चिनाब नदी को यहाँ पर जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो निर्भर पाकिस्तान है वो चिनाब नदी पर है। भारत के सिंधु जल संधि के ठंडे बस्ते में डालने के बाद ये कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। चिनाब नदी की अपर चिनाब और बीआरबी जैसे बम्बावली और रावी जो है वो पूरी तरह से सूख गई हैं। पाकिस्तान के पंजाब में हजारों एकड़ जमीन जो है, जो कृषि जमीन है, वो इसको पानी यहाँ पर मिलता है, लेकिन वो भी बंद हो चुका है। लेकिन अब पानी के प्रवाह में आई तेज गिरावट ने फसल उत्पादन पर एक तरह से पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीतियों पर लगाम लगाएगा या फिर बड़ी आपदा के लिए तैयार रहेगा? क्योंकि जिस तरह से तजाकिस्तान के सम्मेलन में शहबाज शरीफ ने अपनी नाक रगड़ी है और वो अपना रोना रोया है, उससे साफ है कि वो जल्द भारत से भी माफी मांगेगा या फिर अपनी आवाम को भूखा मरने के लिए छोड़ देगा, क्योंकि सब कुछ सारा दारोमदार अब शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर पर है। लेकिन इनकी हरकतें और जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ग्लोबल रिपोर्ट और जो पाकिस्तानी मीडिया से तस्वीरें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उससे साफ देखा जाता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अब अपने हुक्मरानों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट चुकी है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।